शो ऑफ कल्चर अब ये कोई बातचीत का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। से खाना ना खाता हूँ। गौर से देखो, पेट नहीं, हाथ में 1 लाख का है। लेने के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है। भाई मेरे बाकी हम तो नहीं आईफोन देंगे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। मैं तो पूंजी जिसमें आज की जनरेशन के सभी लोग फंस चुके। सोसाइटी का हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेके शो ऑफ करता है, चाहे वो मोबाइल फोन्स का हो, कार्स का हो, गैजेट्स का हो, एसेसरीज का हो, ब्रांडेड क्लोथ्स का हो, यहाँ तक कि अपनी एजुकेशन को लेके, अपनी कल्चर एंड कास्ट से लेकर के इंडियन वेडिंग फेस्टिवल, सब कुछ इस शो ऑफ के कल्चर में फंस चुका है। लेकिन रुकिए, अगर आपको ये लगता है ये शो ऑफ कल्चर कोई नई बात है तो आप गलत। ये हमारे डीएनए के अंदर सालों से चला आ रहा है। पुराने समय में इंडियन वैली जो सिविलाइजेशन में एक एलीट लोग होते थे, यानी खास करके राजा या महाराजा, वो अपना स्टेटस सिंबल करने के लिए शो ऑफ करते थे। यानी अपने नाम के कोई सिक्के चलवा दिए, कोई महल बनवा दिया, कोई मंदिर बनवा दिया और खुद को भगवान का ही एक दूसरा रूप बताते थे। इसी तरह अगर आपको और एग्जांपल दूं तो रोम के जो रॉयल्टी फैमिलीज है वो सिर्फ पर्पल कलर ही पहनते हैं। इसी तरह चीन के अंदर सिल्क कपड़ा है वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज ही पहनती है। तो अगर ये शो ऑफ कल्चर इतने सालों से चली आ रही है तो अब भला इसमें ऐसे क्या हो गया कि हमें इस पे डिस्कस करना पड़ रहा है। तो इसका जवाब है कि पुराने समय में सिर्फ ये अमीर लोग ही होते थे जो अपना स्टेटस दिखाते थे। आम लोगों के बीच में ये चलन नहीं था। फिर एक इवोल्यूशन आया और धीरे धीरे लोग इसके लिए ज्यादा खर्च करने पड़े। लेकिन फिर आया एक ऐसा टूल जिसने इस पूरे खेल को ही बदल दिया, सोशल मीडिया, जिसने इस चीज को कंप्लीटली डेमोक्राइज कर दिया। यानी जो चीजें सिर्फ रॉयल्टी फैमिलीज दिखाती थी, यानी अपना स्टेटस सिंबल करने के लिए, वो इस सोशल मीडिया के थ्रू आम लोगों तक भी पहुंचने लगा। यानी अब हर किसी के पास सोशल मीडिया था तो वो ऐसी इन्फ्लुएंस वाली या मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल वाली इमेजेस देख के साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट होता था और ऐसा एज्यूम करता था कि उसके पास ही वो आइटम होने चाहिए जिनको वो या तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता या लाइफ में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। पर असल में ये कितने ज्यादा खतरनाक है कि लोग धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं और कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आज हम इसी चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे विद साइंटिफिक प्रूफ एंड फैक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय के लोग अपनी सैलरी का 45% ईएमआई में क्यों दे रहे हैं और क्यों एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी शादी में 15 से 25 लाख रुपए एवरेज खर्च करता है, बल्कि उसकी लाइफ की सेविंग्स है वो उससे भी कम होती है। अगर आपको लगता है कि शो ऑफ कल्चर कोई नई बात है तो आप गलत है। ये हमारे डीएनए के अंदर सालों से चला रहा है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी जो एलीट लोग थे, यानी खासकर राजा महाराजा, अपने नाम के सिक्के चलवाते थे, अपने नाम की कोई महल बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिए और इसी तरह सुंदर क्राफ्ट और एक्सक्लूसिव वेल्स का उपयोग करके अपना स्टेटस सिंबल करते थे। अगर मैं आपको 2-3 और एग्जांपल दूं तो जैसे रोम के सम्राट हमेशा पर्पल कलर ही पहनते थे और चीन के अंदर सिल्क कपड़ा है वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज ही पहनती थी। इसके बारे में कई स्टडीज भी हुई है और एक अर्थशास्त्री थोरेस्टिन वेबलेव ने इसे 1899 के अंदर इसे दिखावे के लिए खर्च का। तो आज हम इसी शो ऑफ कल्चर को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लोग ना जाने क्यों मजबूर हो जाते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जिसे ना तो वो अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही कोई इनके रियल लाइफ में वो कोई काम की होती है। पहले ये स्टेटस सिंबल सिर्फ राजघरानों तक ही सीमित था। फिर 80s और 90s के अंदर ब्रांडेड क्लोथ्स आ गए, पावर एसेसरीज आ गए, लेकिन 2000 के अंदर कार्स आ गए, गैजेट्स आ गए। बट फिर आया एक ऐसा टूल जिसने इस पूरे खेल को ही बदल दिया, सोशल मीडिया, जिसने इसे कंप्लीटली डेमोक्राइज कर दिया। मतलब अब ये जो चीजें थी वो अब हर एक आम आदमी के पास भी पहुंच रही थी। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज सिर्फ अमीरों की नहीं रही थी, बल्कि हर एक आम आदमी के पास भी पहुंच गई थी। आज हर कोई अपना स्टेटस डिस्प्ले करना चाहता है, खास तौर पे जेन जेड, जिन्हें अक्सर सबसे ज्यादा कनेक्टेड और फाइनेंशियली एक्सियस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब वो लोग जो सभी से जुड़े हैं पर उनको पैसों को लेकर हमेशा टेंशन रहती है। अब ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वो अपने पीयर्स को या अपनी ही एज के कोई और लोगों को देखते हैं जो बहुत सारी शो ऑफ की चीजें लगाते हैं। मतलब आज वो वहां पे घूमने गए, उन्होंने वो चीज की शॉपिंग की, जैसे कोई नया मोबाइल फोन, नए स्नीकर्स। मतलब वो व्यक्ति उन चीजों की लग्जरियस लाइफस्टाइल की इमेजेस देखता है और इस चीज को कहते हैं बोम्बार्डमेंट। यानी इसका मतलब है कि उस व्यक्ति पर ऐसी तस्वीरों की एक बौछार सी होने लगती है। वो व्यक्ति सिर्फ इसी टाइप की फोटोज देखता रहता है और उसको लगता है कि शायद मुझे भी ये चीज अफोर्ड कर लेनी चाहिए ताकि मैं भी अपनी सोसाइटी के अंदर एक फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन को दिखा सकूं। देखिए अभी मैं आपको एक डेटा बताता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उन्होंने 2024 में ये रिलीज किया कि भारत के अंदर जितने भी हाउस होल्ड डेप्ट है
यानी सभी परिवारों पर कुल मिला के कितना कर्ज होगा उसे कहते हैं हाउस होल्ड डेप्ट। तो अब ये हाउस होल्ड डेप्ट है, ये टोटल जीडीपी का 42.9% है। अब ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है बल्कि ये एक वार्निंग है। तो 2011-12 के अंदर जो हमारी टोटल सेविंग्स थी वो 68% के ऊपर थी और आज वो घटकर सिर्फ 60% रह गई है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि जो 45 सैलराइड इंडियन है वो अपनी इनकम का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई में दे रहे हैं कि उनके पास महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता। अब ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक केयरफुली डिजाइन साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अब ये आंकड़े वाकई में डरावने हैं, पर सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों है? जिन चीज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते या जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो हम चीजें रखते क्यों है, और अपनी औकात से बाहर जाके भी। तो कोई ना कोई चीज तो हमें मजबूर करती होगी, हमें मैनिपुलेट करती होगी या हम पे कोई प्रेशर डालती होगी, और इसका सिंपल सा आंसर है हाँ, हमारा खुद का दिमाग। और यहीं हम एंट्री लेते हैं इस स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी की पब्लिश एक स्टडी ने बताया, यानी जब व्यक्ति अपने बारे में अनसर्टेन फील करता है, यानी जब वो खुद को लेके कोई पक्का यकीन नहीं बना पाता, तो वह कॉन्सिक्वेंस कंजप्शन का शिकार हो जाता है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब हमें लगता है कि हम सोसाइटी के अंदर सही तरह से फिट नहीं बैठ रहे, तो हम उन चीजों को खरीदना चालू करते हैं या ऐसी चीजें हम दिखाते हैं जो लोगों को बता सके कि हम सक्सेसफुल है, चाहे हम असल में हो ना हो। खासकर सोशल मीडिया पे लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखते हैं जिससे उनके बीच में मनी डिस्फोर्मिया की भावना पैदा हो जाती है। अब ये चीज क्या होती है? ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति अपनी जो असल हालत है, उसकी रियल कंडीशन क्या है, वो चीज बिल्कुल भी वो अवॉइड कर देता है और वो ऐसा समझता है कि वो कोई भी चीज को अफोर्ड कर सकता है, यानी अपनी खुद की एक झूठी दुनिया बना लेता है। और इसी बीच सोसाइटी भी पीछे नहीं रहती, यानी सोसाइटी इसी मेंटली वीकनेस का फायदा उठाता है 3 तरीकों से। अगर हम पहले प्रेशर की बात करें तो वो है बेड वैगन इफेक्ट। इसको ऐसे समझिए कि एक बेड के पीछे सारी बेडें चलती है। यानी अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए सोसाइटी में सभी के पास आईफोन है पर आपके पास नहीं है, तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिक एज्यूम करेगा कि आपके पास भी वो आईफोन होना चाहिए, चाहे आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं है, चाहे आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर आपका माइंड है वो ऑटोमेटिक ये अज्यूम करेगा कि सभी के पास आईफोन है तो आपके पास तो होना ही चाहिए। अब इस कंडीशन को साइकोलॉजिकल फिनोमेनन कहते हैं, यानी एक भेड़चाल का शिकार होना। अब सेकंड रीजन है पीयर प्रेशर का। देखिए, अगर मान लीजिए आपके कॉलेज के अंदर सभी के पास ब्रांडेड शूज है पर आपके पास नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली उनसे आउटकास्ट होने लगोगे, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप उस सोसाइटी से या उस कॉलेज ग्रुप से बाहर निकाल दिए गए हो, ऐसा आपको महसूस होगा। अब ये सिर्फ कोई इमेजिनेशन नहीं है बल्कि इस पे कई स्टडीज भी हुई हैं। जब लोग अपना ग्रुप कंफर्म नहीं करते तो उन्हें एक्चुअली सोशल एक्सक्लूसिव फेस करना पड़ता है, मतलब उन्हें ऑटोमेटिकली ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। और यही पुराने समय में होता था जब कई वो जातियों के वर्ग बनाए हुए होते थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र। अब उन शूद्र को ऑटोमेटिकली सोसाइटी से बाहर रखा जाता था। वो क्यों रखा था? क्योंकि वो उस सोसाइटी में उस ग्रुप के साथ मैच नहीं खाते थे। उनके जो आउटफिट थी, उनके जो रहन सहन का जो तरीका था वो सभी से अलग होता था, तो उन्हें एक्चुअली सोशल एक्सक्लूसिव फेस करनी पड़ी थी। अब यहाँ पे तीसरा आता है कि एडवर्टाइजिंग की साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, यानी ऐसी टेक्निक्स यूज करती है जिसमें आपका डोपामिन है वो इंक्रीज होता है। अब डोपामिन क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को खुशी मिलती है, कोई चीज करने से या आपको कोई चीज मिलती है, जब आपको खुशी मिलती है तो आपका डोपामिन है वो इंक्रीज होता है। तो कंपनी इसी चीज का फायदा उठाती है, आपको इमोशनली ट्रिगर करती है, और ऐसी एड्स है वो आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ती पर आपके माइंड पे वो धीरे धीरे असर डालती जाती है, यानी आपको मैनिपुलेट करती जाती है। देखिए, लंदन बिजनेस स्कूल और कर्नल यूनिवर्सिटी में एक स्टडीज में पता चला है कि जब व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसके जो स्टेटस गुड करने की जो डिजायर होती है वो डेमोक्रेटिकली बढ़ जाती है। यानी जब वो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो वो और ज्यादा एफर्ट लगाएगा कि वो अपना स्टेटस है उसको और ज्यादा अच्छा कर सके। अब ये तो हुई हमारे दिमाग की बात जो हमें अंदर से हमें कमजोर बनाता है, लेकिन एक बाहरी ताकत भी तो है जो इस आग के अंदर घी डालने का काम करती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। देखिए, यहाँ के स्टैटिस्टिक्स तो और भी ज्यादा डरावनी है। 29% जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग होती है या जो स्पॉन्सर्ड कंटेंट होते हैं, जो लोग हैं खासकर जेन जी, वो फाइनेंशियली डिफिकल्टीज में पड़ गए हैं। यानी उन्होंने सिर्फ उन एडवर्टाइज को देख के अपना पैसा और अपना समय, क्यों? क्योंकि वो अपना स्टेटस सिंबल करना चाहते थे। देखिए, पीएमसी की एक स्टडी बताती है कि हम जितना ज्यादा सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं उतना ज्यादा हम इस शो ऑफ की कल्चर में फंसते जाते हैं। अब ये कैसे काम करता है कि अगर हम जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते जाते हैं
तो हम अपना एक कंपटीशन देखने लगते हैं या दूसरे लोगों से अपना खुद कंपैरिजन करते हैं। अब इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन काम करता है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इसका मतलब यह है कि हम खुद की औकात का अंदाजा खुद से नहीं बल्कि दूसरों की लाइफस्टाइल को देख के उनसे कंपैरिजन करते हैं, और यही चीज कहलाती है फोमो, द मॉडर्न डिजीज। फोमो का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कोई एक ट्रेंडिंग टर्म नहीं है बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ये आपके फाइनेंशियली कंडीशन को कंट्रोल करती है, आप खुद कंट्रोल नहीं करते। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च बताती है कि फोमो है वो हमारे ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालता है। जितनी भी हम खरीदारी करते हैं उसमें 15.7% यानी एटलीस्ट 16% चीजें हैं वो हम इस डर से ले लेते हैं कि कहीं हम दूसरों से पीछे ना रह जाएं। अब 2024 के अंदर एक और ट्रेंड रिलीज हुआ जिसे डोमो स्पेंडिंग कहते हैं, यानी लोग इस चीज को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है और वो 21% तक फिजूल खर्ची कर देते हैं। और ये सब क्यों होता है? ये सब होता है जब वो सोशल मीडिया पे उन चीजों को देखते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि भविष्य में हम कैसे होंगे। तो इस भविष्य की चिंता को लेके वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतनी उन्हें एंजाइटी हो जाती है कि वो 21% चीजों की फिजूल खर्ची कर देते हैं, यानी पैसा और समय दोनों बर्बाद। अब देखिए सोशल मीडिया वो हमें सपने दिखा रहा है कि आप इन चीजों को बाय करो, और फोमो है वो हमें डरा रहा है और हम डर के भी 21% तक चीजों को बाय कर लेते हैं। पर जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम चीजों को बाय कैसे करेंगे? तो यहीं पे एक एंट्री होती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। तो अब बात करते हैं सारे शो ऑफ कल्चर के सबसे बड़े ट्रैप की, ईएमआई की। कि आपको सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं जिससे आप समझ जाएंगे 2024 के अंदर कितने सारे आईफोन है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हुए और उनमें से कितने ज्यादा खरीदे गए। कितने खरीदे गए उनको अगर हम 100% माने तो उनका 17% सिर्फ ईएमआई पे लिया गया था, यानी 10 में से 7 फोन सिर्फ ईएमआई पे लिए गए थे। और वो जो सिटी में लिए गए थे वो थी T3 और T4 सिटी। अब इसका असर क्या था कि PwC की एक रिपोर्ट बताती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो 45% सैलराइज इंडियन है वो अपने इनकम का इतना बड़ा हिस्सा ईएमआई में दे रहे हैं। अब जो लोग ईएमआई नहीं लेते उन पे भी एक प्रेशर डाला जाता है। जब वो आउटकास्ट कोई फोन लेके अपने ऑफिस में जाते हैं या कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज जाता है, अब उसके पास अपने जो ग्रुप है उससे बिल्कुल ही एक अलग पुराना सा फोन, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती, आपको एक नया फोन ले लेना चाहिए। अब ये एक एम्बेरसिंग है, यानी एक सोशल कंडीशन है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। भारत के अंदर वेडिंग एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है, यानी यहाँ पे शो ऑफ कल्चर का नंबर वो माइंड ब्लोइंग है। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी शादी में एवरेज 15 से 25 लाख रुपए खर्च करती है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया उनकी लाइफ टाइम सेविंग है वो भी इससे कम या इसके इक्वल होगी। अब वेडिंग्स के अंदर है वो एजुकेशन से भी दुगना खर्च होता है। मतलब आप समझ लीजिए जो जिंदगी में एक बार शादी होती है उस पे एजुकेशन से भी दोगुना खर्चा, और एजुकेशन आराम तौर पे कितने सालों तक की जाती है? अशोका इकोनॉमिक सोसाइटी के अनुसार जो वेडिंग सेक्टर है वो इंडिया की 4th लार्जेस्ट सेक्टर बन चुका है और जिसकी वैल्यू है वो 4.74 ट्रिलियन है, और इसमें पिछले साल के मुकाबले 26% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पे कई पर्सनल कपल्स ने अपना रिव्यू शेयर किया है। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे लोग हैं वो अपना रिव्यू देते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जब उनकी शादी हो रही थी तो वो जितने ज्यादा एक्साइटेड थे उनसे दोगुने उनके पेरेंट्स थे। यानी कईयों ने बताया कि जब उन्होंने बात की कि आपको इस शादी के अंदर कम खर्च करना चाहिए तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसे इस बात के लिए डांटा कि शादी तो सिर्फ जिंदगी में एक ही बार होती है, जितना ज्यादा खर्च हो उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब प्री वेडिंग या फिर कोई और भी कई फंक्शंस होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा आपको चीजें ऐड करनी पड़ती है। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आपको हर एक चीज के अंदर आपको एक एफर्ट देना पड़ता है कि ताकि लोग हैं वो देखें और जज कर पाए कि आपका सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस है वो काफी अच्छा है और आप शादी के ऊपर काफी अच्छा खर्च कर सकते हैं। और अब ये जरूरी भी होता है क्योंकि सोसाइटी का वो प्रेशर ही ऐसा होता है कि अगर किसी मिड क्लास फैमिली ने भी अपनी शादी के अंदर कम खर्च किया तो लोग उसको गलत जज करते हैं। रात के अंदर हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर सोसाइटी का प्रेशर आता है, कंपनीज का भी ऐसा कुछ मैनिपुलेशन होता है, और ये सब हमें मिलके एक शो ऑफ करने पे मजबूर करते हैं और हम ऐसा कर भी देते हैं। पर तब हमें समझ में नहीं आता कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। और यही इस टॉपिक का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, द मेंटल हेल्थ कनेक्शन। पीएमसी की एक स्टडी बताती है कि ये सब करने से हमें फाइनेंशियली स्ट्रेस पड़ता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी होती है, और जिससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा और सीधा असर होता है। डिप्रेशन के लिए एडजस्ट ऑड रेशियो है वो 2.36 है और ऐसे एंजाइटी के लिए 1.91 है। और अब ये एडजस्ट ऑड रेशियो क्या है वो मैं आपको थोड़े आसान भाषा में बताता हूँ। अभी एक साइंटिफिक तरीका है आपका खतरा नापने का। अगर जितना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस होगा डिप्रेशन है वो उससे भी दोगुना होगा। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि जो 56% यंग एडल्ट है वो कहती है कि जो फाइनेंशियली स्ट्रेस मिलता है वो उनकी मेंटल इफेक्ट के साथ साथ उनकी वोल बॉडी पर भी
एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो आज की ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज से नहीं है, बल्कि एक वोकअप कॉल है। हमने देखा कि किस तरह से शो ऑफ कल्चर है वो हजारों सालों से एग्जिस्ट करता रहा है, और आज के समय में सोशल मीडिया और जो मैनिपुलेशन है उन्होंने मिला के हमारे ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव डाला है। और शो ऑफ कल्चर अभी के टाइम पे एक्सट्रीम लेवल पे है, और आज के समय में ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ और सोशल फैब्रिक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब देखिए, इसका वैसे कोई खास सॉल्यूशन किसी ने अभी तक बताया नहीं है, पर जितना इंटरनेट पे मौजूद है मैं आपको वो थोड़ा बताता हूँ। अपने बारे में ऐसा हिस्टोरिकल माइंडसेट रहे कि जिस तरह से इतिहास में जितनी सारी जनरेशन आई है उनका अलग अलग स्टेटस सिंबल है, तो आप भला क्या चेंज कर पाएंगे? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपनी चीजों को इस तरह से समझें कि आप जो सोशल मीडिया पे इमेजेस देखते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी की कि वो वहां पे गया, या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन की जिसने कोई चीज खरीदी है वो चीज दिखा रहा है, तो वो रियलिटी मत समझे, उसको समझे कि हाँ एक अच्छा दिखाने के लिए एक फोटो या वीडियो दिखाया गया है, पर उसको एक रियल लाइफ में खुद से कंपेयर मत करें। और सबसे जरूरी बात, इस सोशल मीडिया से जितना दूर हो उतना दूर रहिए। मैं अगर खुद अपना बताऊं तो मैं सिर्फ व्हाट्सअप यूज करता, वो भी नाम मात्र। कभी कभी कोई बातचीत करनी होती है या कोई काम के सिलसिले में, तो ही मैं इसका यूज करता हूं। और इसके अलावा मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं एक्टिव ही नहीं।